सब लड़कियों से भरा है भाई। मतलब लड़कों का मतलब जहाँ देखोगे सब पूरी लड़कियों का ही है, और इतनी वैरायटी, इतना डिज़ाइन, और लड़कों का कुछ भी नहीं भाई। और इधर ही साइड में फ्रूट्स वगैरह भी ये देखो भाई, हम मतलब हॉस्टल के काफ़ी सारे बच्चे बाहर ही सो रहे हैं और मैं भी इधर ही सो रहा हूँ। ये दिख रहा होगा मेरा बुक यहाँ पे, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इधर ही मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। इधर गद्दा डाल देते हैं हम। अभी उठ गया हूँ तो गद्दा अंदर रख दिया है, अंदर के बेड पे, तो बाद में रात में इधर रख के फिर से सो जाता है। और तो अभी सुबह सुबह मैं इधर ही पढ़ता हूँ। इधर धूप भी नहीं आता सुबह में, इधर ही अच्छा सा इन्वायरमेंट भी अच्छा है और शांति शांति भी बनी रहती है इधर। हाँ, रीडिंग में क्या है ना, वो हेडफोन से लेक्चर्स करने होते तो हेडफोन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हेडफोन की वजह से मैं नहीं जाता उधर। तो इधर थोड़ा लेक्चर वगैरह कर सकता हूँ मैं ओपनली, और यही अपनी जगह है इधर। फिर दोपहर में रीडिंग को चले जाएंगे अपन। सो दोस्तों, ये मेरा पहला दिन है 1 वीक व्लॉग का। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं, बट एग्ज़ाम इतने पास आ गए तो उस कारण लॉन्ग वीडियो बनाने में ज़्यादा समय लगता है। डेली के वीडियो लॉन्ग वीडियो, इस तो मैंने डिसाइड किया है कि 1 वीक व्लॉग वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती। हर रोज़ नहीं बनाना पड़ता वीडियो, कभी भी वीक में 2-3 दिन में मैं बना सकता हूँ। तो इसलिए ये मैंने स्टार्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा NCERT चालू है, तो पॉलिटी 12th NCERT इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके 2 चैप्टर बचे हैं, तो ये ख़त्म करके हाँ फिर IR का भी करना है। IR भी ये 12th का इंटरनेशनल रिलेशन का जो है दूसरा एक पॉलिटी का, वही करना है। वो ख़त्म करके फिर ज्योग्राफी भी साथ में करना है और CSAT भी करना है। सो एक सजेशन मैं देना चाहूँगा जो भी नए बच्चे या जो भी आगे चल के देना चाहता है UPSC, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो भाई। NCERT पूरी कवर कर लो, नहीं तो आप पूरा पेपर देना है, पेपर आ गया या पेपर आ गया, इस चक्कर में ऐसा मत करो कि सीधा जाके PYQs, बस PYQs ही कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, या बस स्टैटिक ही कर रहे हो और कुछ नहीं, मतलब बेसिक नहीं कर रहे हो, सीधा जाके जंप कर रहे हो मेन रिसोर्सेज पे। तो उससे क्या होता है ना, वो एग्ज़ाम का जो पीछे का जो बेस है वो समझ में नहीं आता भाई। और आप देख रहे हो UPSC का पैटर्न कैसे चेंज होता जा रहा है, क्वेश्चन कितने हार्ड होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बेस बनाओ, बाकी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। और बेस के बेसिस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे हल हो जाते हैं। तो पहले बेस स्ट्रॉन्ग बना लो। बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, वरना बिल्डिंग गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो बना लो भाई, लेट्स डू इट। मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ओके। सो लगभग 8:30 बजे के करीब मैं मॉर्निंग सेशन को बैठ चुका था, क्योंकि रात में मुझे थोड़ा लेट हो जाता है सोने में, 1-2 बज जाते हैं, 2 कभी कभी 2:30-3 भी बज जाते हैं, तो इसलिए मुझे सुबह उठने में थोड़ा देर हो जाता है। सो ये मॉर्निंग स्लॉट मेरा लगभग 1:30-2 बजे तक चलता है। सो उसके बाद भूख भी लग जाती है, तो खाना खाने भी जाना पड़ता है। सो ये सब ख़त्म करके बाद में मैं खाना खाने चला गया था। और मैं करंटली पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो यहीं हॉस्टल पे ही रहता हूँ। तो हॉस्टल की मेस में हमेशा गर्दी रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा समय चला जाता है। तो यहीं मेस में खाना खा के ठीक रहता है, उतना भी ये नहीं रहता खाना, पर ठीक है। सो उसके अगले दिन शायद मैंने 2-3 महीने में पहली बार हाथों से कपड़े धोए दोस्तों। हर बार मैं वॉशिंग मशीन में लगाता हूँ 1 वीक में, बट इस बार मैंने हाथों से कपड़े धोए थे, क्योंकि 2-3 ही टी-शर्ट थे मुझे धोने थे। तो
तो हाथों से ही धोए। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत दिनों से धोए भी नहीं थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गया और उसके बाद मैंने स्टडी भी किया था, शायद मैं वो वीडियो बनाना भूल गया। और ये फिर बाद में उसके आगे के दिन का वीडियो है शायद, जिसमें मैंने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बुक ख़त्म कर दिया था और दूसरा बुक मैंने स्टार्ट किया था जो कि कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि 12th का ही एनसीईआरटी का बुक है, वो मैंने स्टार्ट किया था। जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर जो कि द कोल्ड वॉर एरा, जो 1947 से 1991 के बीच में हुआ था, वो फर्स्ट चैप्टर था, वो मैंने ख़त्म किया था। जिसमें मेन जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो लगभग 1961 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान था। सो बहुत देर से स्टडी करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत भूख, तो मैंने रूममेट से बोला कि कुछ खाते हैं, तो उसने बोला कि मैगी ट्राई करते हैं। तो मैंने पहली बार ही मैगी ट्राई किया था, बहुत मतलब खुद से बना के मैंने कभी नहीं खाया था। तो बनाने में तो ऐसा लग रहा था कि चाय ही बन गया है, ये देख सकते हैं, चाय जैसा ही लग रहा था। पर बाद में जो उसका टेस्ट इतना अच्छा बना, मुझे तो एक्सपेक्ट ही नहीं था। उसके अगले दिन हमारे क्लास वालों ने सीनियर्स के लिए फेयरवेल रखा था। मैं कभी क्लास अटेंड नहीं करता, बट स्पेशल फेयरवेल के लिए मैं गया था, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे कॉल करके बोला था कि तू सिर्फ पेपर को ही आता है, क्लास अटेंड नहीं करता। तो बस भाई इसी रीज़न की वजह से मैंने अटेंड किया है और आप इंजॉय देख सकते हैं सीनियर लोगों का। उसके अगले दिन का वीडियो है जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो बुक मैंने नया बुक स्टार्ट किया था, उसी के मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि पॉलिटिक मुझे ख़त्म करना था 2-3 दिनों में। तो पॉलिटिक ख़त्म करने के बाद में मुझे इन्वायरमेंट भी स्टार्ट करना है। सो मेरा फर्स्ट रूल यही है कि मैं बेसिक्स पहले ख़त्म कर लूँ। बेसिक्स करने का मेरा सिंपल सा रीज़न ये है कि मुझे बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए। मुझे पता है कि बाकी सारे लड़के अभी मॉक टेस्ट दे रहे, PYQs वगैरह कर रहे हैं, मैं भी PYQs करता हूँ, बट मैं मॉक टेस्ट के चक्कर में अभी तक नहीं पड़ा, क्योंकि जो मेरा बेस है वही अभी तक मेरा NCERTs पूरे कवर नहीं हुए। तो मुझे अगर इस साल नहीं हुआ तो मुझे अगले साल ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने बेस कवर नहीं किया, तो फिर से मैं उसी बेस को रिपीट करना चाहूँ, मैं ये नहीं चाहता। सो इसलिए मैं इस साल पूरा कवर करना चाहता हूँ। तो उसके अगले वाले दिन मैं बाहर थोड़ी शॉपिंग करने गया था, क्योंकि मेरा जाओ DMart जाओ कहीं पर सब लड़कियों से भरा है भाई। मतलब लड़कों का, मतलब जहाँ देखोगे सब पूरी लड़कियों का ही है, और इतनी वैरायटी, इतना डिज़ाइन, और लड़कों का कुछ भी नहीं भाई। तो ये मैंने ट्राई किया था, जो कि समर शर्ट और एक नाइट पैंट टाइप था। समर शर्ट मैंने ये नहीं लिया, ये थोड़ा नेता टाइप लग रहा था, ग्रे कलर का मैंने लिया था। सो मेन रीज़न मेरा फ्रूट्स लेना ही था, उसी चक्कर में थोड़ी शॉपिंग भी हो गई। इस माई फेवरेट बात है, थोड़ी शॉपिंग भी हो गई, इसी बहाने में हो जाती है। जब मैंने निकाल के रखे तो थोड़ा संतरा और केली वेली लेके मैंने शॉपिंग अपनी पूरी ख़त्म हो गई। तो वापस आके हॉस्टल वालों के साथ ये व्यू मैंने एंजॉय किया। हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, तेरे मस्त मस्त डोले मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त डोले, तेरे मस्त मस्त डोले मेरा दिल का ले गए चैन, मेरा दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त डोले, तेरे मस्त मस्त डोले। तो भाई फ्रेश होने के बाद फिर से मैं अपने लेक्चर स्टार्ट करके बैठ गया था स्टडी के लिए। सो यही कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो मेरा सेकंड चैप्टर चालू है। सो उसी के रिलेटेड मैं लेक्चर देख रहा था, क्योंकि लेक्चर से पूरा एक बैकग्राउंड मुझे समझ में आ जाता है। खाली पढ़ के उतना पूरा उसका बैकग्राउंड, उसके पीछे की हिस्ट्री पूरी समझ नहीं आती, बट मैं जब लेक्चर करता हूँ
तो धीगराज सर करके है जो कि पॉलिटी एनसीईआरटी के लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री है उनके लेक्चर। सो उनसे मैं लेक्चर्स करता हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से वो पढ़ाते हैं, काफ़ी पूरा डिटेल में एक व्यू, उसका बैकग्राउंड, पूरा हिस्ट्री वो बहुत ही एकदम अच्छी तरीके से समझा देते हैं वो। सो उससे मुझे पूरा एक बैकग्राउंड उसका समझ आ जाता है और बाद में रटने की मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। सो करते करते लगभग 2:45 बज गए थे और मेरा दिमाग भी इतना हैंग होने लगा था कि अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, तो मैं सोचा अभी सोना ही मेरे लिए ठीक है। सो दोस्तों, अब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।